वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है ये होने वाली है जस्टिस मांग रही हूँ मैं। जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर्स, उधम सिंह नगर वाली नर्स के लिए, देहरादून में छोटी सी बच्ची के लिए और ना जाने कितनी लड़कियों के लिए। और आज की ये वीडियो मेरी कोई मेकअप वीडियो नहीं है। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, आप सब कुछ देख रहे हो, जान रहे हो। अगर फिर भी इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाई तो आज वो है, कल हम भी होंगे। हम भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमको भी सिर्फ ड्यूटी लगती है हमारी। नाइट में भी करना पड़ता है, दिन में भी करना पड़ता है। नो सेफ्टी नो ड्यूटी फर्स्ट। नो सेफ्टी नो ड्यूटी, होगी ही नहीं ड्यूटी, करनी नहीं है ऐसी कोई ड्यूटी। किसके लिए करें हम काम? ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जानवरों के लिए। उन्हीं की तो सेफ्टी के लिए है ना। उन्हीं की सेफ्टी के लिए। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सिर्फ मेडिकल लाइन वाले ही नहीं, किसी भी फील्ड में या कुछ ना भी हो, क्या हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें इनके डर की वजह से? जॉब करना छोड़ दें, बाहर निकलना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इनकी डर की वजह से हम निकलना नहीं छोड़ सकते कभी भी। इतनी बर्बरता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश को पता है किस तरीके के साथ उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ। यार अपना रेस्ट कर रही थी वो एक रूम में जाके, अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। अब तो घर से बाहर जाने में भी डर लग रहा है कि कहीं आज उसके साथ हुआ कल हमारे साथ ना हो जाए। रोड पे जाते हैं, दो लोग खड़े दिखते हैं ना तो डर डर लगता है अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो। डर लगता है, डर कि कहीं ऐसा ना हो किसी बुरी नज़र का शिकार हम बन जाएं। इतना ज़्यादा खौफ, बच्चियों को पालने में खौफ, उनको इधर उधर ले जाने में खौफ, कहीं कोई सेफ नहीं है। हाँ, पहले बोलते थे उत्तराखंड सेफ है, देवभूमि। काहे की देवभूमि? कभी उधम सिंह नगर में, कभी देहरादून में। कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? क्या घर से बाहर निकलना छोड़ दें? जितना आक्रोश मैं बयान भी नहीं कर सकती। एक तरफ डर है तो एक तरफ नफ़रत, खौफ। एक तरफ खौफ है तो एक तरफ नफ़रत है ऐसे लोगों के लिए। मन तो करता है इन्हें बीच से फाड़ दे, जैसे उसने उसकी टांगें फाड़ी है ना, इसको भी फाड़ देना चाहिए। हाँ, केस चलता रहता है और ये मज़े में रहेंगे। इनको मज़े में नहीं रखना, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो और पब्लिक के हाथ में चढ़ा दो। सबके सामने इनको सज़ा दो। खुद ये नशेड़ी, क्योंकि जो ये डॉक्टर के साथ इसने किया नशे की हालत में किया। उधम सिंह नगर में जो किया वो नशे की हालत में। ये नशा, और कहीं ना कहीं हमसे समाज बनता है, समाज से हम बनते हैं। हमारा एक भी डिसीजन इस समाज के को इम्पैक्ट करता है। आप अपने घर से अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, कौन कब कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या देखता है और कैसे लोगों के साथ रहता है। आप देखिए अपने बच्चों को, पर आप नहीं देखते। लड़का और लड़की में फ़र्क करना छोड़ो। सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से होती है। लड़का अगर लेट आता है तो कोई उसको नहीं पूछता, लड़की 5 मिनट लेट हो जाए तो 10 गालियाँ पड़ती है। क्यों? डिफरेंस क्यों? लड़कों को कोई काम करने के लिए नहीं कहता, कहीं भी इक्वालिटी नहीं है। चलो ऊपर वाले ने बनाया ये अलग अलग है, लेकिन उनको संस्कार तो दो, उनको इंसान तो बनाओ। किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को, ये सब बाद में। इंसान तो बनाओ। कभी धर्म के नाम पे लड़ते हो, कभी किसी चीज़ के लिए लड़ते हो। यार अगर लड़ना ही है तो अपनी आपकी बुराई से लड़ो, पहले इंसान बनो, पहले इंसानियत रखो। आज रक्षाबंधन है, रक्षा बंधन यानी रक्षा करने का जो एक बॉन्ड है तो उसको तो निभाओ एटलीस्ट। तुम्हारी बहन बहन और दूसरे की बहन बहन ही नहीं है। जितने भी रेपिस्ट है, हाँ, हर वक्त तुमको धर्म पे लड़ना है। अब क्यों नहीं बोलते कुछ? अब उनके नाम नहीं पढ़े तुमने? हाँ, मैं कहती हूँ जितने भी ऐसे लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। वो सनकी पागल होते हैं, पागल।
और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हवस है और उनको बढ़ावा मिलता है नशे से। तो नशा कहाँ से आ रहा है? कॉलेज के बच्चों को पता होता है नशा कहाँ मिलता है, इन पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता। सब करप्ट है ये, 1-2% लोग होंगे जो सही है। इनके लिए तो जितना मेरे अंदर गुस्सा निकलता है ना, समझ में नहीं आता। इनकी वजह से नॉर्मल लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं सेफ फील ही नहीं होता। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के, एज का कोई मैटर ही नहीं है। 6 महीने की बच्चे के साथ रेप कर देते हैं, 70 साल की जो बुजुर्ग होती है उनके साथ कर लेते हैं। ये क्या चाहिए इन्हें? इनको शक्ल सूरत से मतलब नहीं, कपड़। तुम हमेशा लड़कियों को कपड़ों से जज करते हो। जिनके दिमाग में गंद होती है ना, गंद, वो, मैं क्या शब्द यूज़ करूँ, उसका कुछ नहीं दिखता। बस पता होना चाहिए लड़की है, तो ये उसको भी गंदी नज़र रखते हैं, उस पर भी। ठीक है, कपड़ों को जज मत करो। 6 महीने की बच्ची को क्या कपड़े पहनने की होश है? हाँ, जिनके दिमाग में गंद होती है ना, उनको कपड़े वाली लड़कियां भी ऐसी ही दिखती हैं। और जितने ये कैंडल लेके घूम रहे हैं ना, जितनी भीड़ है, क्या उन सब में सब लॉयल है? हाँ, उनमें से वैश्य दरिंदे भी घूम रहे होंगे उसी भीड़ में घूम रहे होंगे। लड़की कितनी भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस सीख ले, एक लड़की पे एक लड़का भारी पड़ता है। 4 लड़के एक साथ पकड़ लेंगे तो क्या कर लेगी लड़की, बताओ? कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख ले, अपने आप को कैसे हम सुरक्षित फील करें? हम सुरक्षित फील नहीं कर रहे। हम ड्यूटी जाते हैं, अननोन प्लेस पे जा रहे हैं, अकेला ट्रैवल कर रहे हैं। बस में ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है। हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में रहना सेफ़ नहीं है। क्या करें? घर से बाहर निकलना छोड़ दें? यहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है? सेफ्टी नहीं है, लड़कियों की कोई सेफ्टी नहीं है। बेकार है, ऐसी धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो लड़कियों की सुरक्षा ना कर सके। और अब कहाँ, हाँ, इनको तो दंगे करवाने होते हैं। अगर अभी कहीं पे हिंदू मुस्लिम दिख जाता ना तो रोला पा देते हैं। अब कहाँ हो तुम? अब कहाँ हो? बहुत फिक्र होती तुम्हें लड़कियों की। 72 टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख भी ईसाई भी, सबको कह रही हूँ मैं। कहाँ हो तुम जो गुट बना के खड़े होते हैं ना? अब किधर हो? कहाँ हो? कहाँ सोए हुए हो? अब नहीं देखोगे तुम? अब नहीं करोगे दंगा? अब नहीं बोलोगे जय श्री राम? अब नहीं अपनी बहनों को बचाना है? इन दिन दहाड़े इन दरिंदों को कुछ नहीं करोगे? अब कोई कुछ नहीं करेगा। जब करना चाहिए तब नहीं करना होता है, और जब नहीं करना होता है तब नाक घुसेड़ेंगे अपने बीच में ज़बरदस्ती की। किस पर गवर्नमेंट पे गुस्सा करूँ? किस पे गुस्सा करना चाहिए? एक को फांसी दोगे 4 और खड़े हो जाएंगे। सोच, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, ये चीज़ें होती रहेंगी, रुकेंगी थोड़ी। पर सज़ा तो कम से कम ऐसी दो जिससे आगे की चीज़ें सुधरे। निर्भया केस बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो उसी दिन मार देना चाहिए था। कितने लोग, कितने करप्ट, जो ये बाबा बूबा होते हैं, आसाराम फासाराम, पता नहीं कौन कौन से हैं, ये नाम भी बदनाम करते हैं, परोल पे आते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते फिरते हैं। कोई उनको पूछता नहीं है। और क्यों लेना है ऐसे घटिया लोगों के आशीर्वाद जो बलात्कार के केस में जा रहे हैं जेल? बलात्कार बलात्कारी ही होता है, चाहे वो इतनी निर्ममता से किया जाए, चाहे वो बिना मर्जी के छुआ जाए किसी को। बहुतों के केस दब जाते हैं। कितने केस आते हैं इंडिया में? इस चीज़ पे बात करो, इस चीज़ पे बात करो। सेफ्टी के लिए क्या है? घर पे भी अगर बताओ किसी ने छेड़ दिया कि क्या करते हैं घर वाले? मारते हैं उसको। घर वाले बोलते चुप रहो, किसी को मत बताना। और ये घिनौने लोग ऐसे ही किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हैं। जो लड़कियों को देख के बाइक में सीटी बजाते हैं, उनका दिमाग घृणित ही तो है। उनके दिमाग में भी तो यही चल रहा होता है। बस इतना है कि उन पे इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। जो लड़कियों को बसों में छेड़ते हैं, उनके दिमाग में भी तो एक गंदा है।
जो लड़कियों को देख के सीटी बजाते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, उनके दिमाग में भी तो यही गंद है। बस उनकी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ती और ये लोग अकेले में देख के, एक लड़की को अकेला देख के जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, हवस के खातिर। कुछ कुछ देर के मज़े के लिए तुम किसी की ज़िंदगी से खिल जाते हो। बार बार मैं बोल रही हूँ, हमसे समाज बनता है, समाज समाज से हम बनते हैं। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो वो नहीं सुधरेंगे। हमें हमेशा हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, हम खुद को सही कर सकते हैं। खुद के घर में रहने वाले अपने भाइयों को, अपने घर के लड़कों को सही शिक्षा दे सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, देख रहे क्या, सुन रहे क्या, किसके साथ रह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल ये नशे का है, परवरिश का है। जो लड़के अपने घर में मुंह नहीं खोलते ना, आधे से ज़्यादा तो यही है। जो घर में चूहे बने रहते, बाहर शेर बनते हैं। घर में पिटते हैं, दबते हैं, दूसरों को फिर बाहर गुस्सा निकालते हैं किसी और पे। ये ऐसे लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये केस तो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन कब मिलेगी आज़ादी? 78 हो गया अभी तक आज़ादी को, फिर कैसी आज़ादी है? ये तो खुद में एक क्वेश्चन मार्क है। कैसी आज़ादी है ये, जहाँ हम अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ बाहर का ये हाल नहीं है कि आप बाहर निकलते हैं तब आपके साथ ये होता है। नहीं, इंडिया का रिकॉर्ड उठाओ। अगर 90% रेप केस है ना, तो उसमें 97% अपने ही होते हैं, घर के होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जानने वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं। जिन पे तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो वही लोग होते हैं। किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, अपनी बच्चियों को मत छोड़ो और देखो वो कहाँ जाती हैं, किसके साथ जाती है, रह कहाँ रही है। जितना भी गुस्सा निकालो उतना कम है। अपने बच्चियों को साथ अपने साथ ले जाओ, अपने साथ रखो उनको। अब तो लड़कियों के लिए अकेला अकेला रहना भी मुश्किल है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखो, सेफ्टी से रहो और अपना ख्याल रखो। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो लड़कियों, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कल किसी के साथ क्या हो जाए। उस लड़की का सोचती हो ना तो खौफ आता है दिल में। जैसा ग्लास मैंने पहना है ना, उसकी आंखों में घुस गया वो। उसकी टांगें 90 डिग्री एंगल में खुली हुई हैं, उसकी हिप बोन टूट चुकी है, एक उंगली उसकी फ्रैक्चर हो, पूरी उंगली तोड़ दी, नाखून टूट गए। पता नहीं कितना दर्द सहा होगा उसने। खैर, ज़्यादा बात नहीं करना, बस स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए और उस लड़की के लिए इंसाफ मांगिए। इंसाफ चाहिए हमको। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। जय हिंद।